जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि RSM SSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 430 पदों का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग ऑल इंडिया से कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप वीडियो को देखते रहिए बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे आने वाली ऑल इंडिया बेस पर सभी वैकेंसीज के अपडेट सबसे पहले मिलते हैं। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस वैकेंसी की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 430 पद है आपके, और इसमें 18 से 40 साल एज लिमिट रखी है। एंड आप लोग 13 अगस्त 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता, जो कि आपने एग्रीकल्चर के साथ में की हो। अगर आपकी 12वीं एग्रीकल्चर में नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर यानी कि BSc AG में होनी चाहिए, तब आप इस पर एलिजिबल हो पाएंगे। अन्य किसी भी क्वालिफिकेशन से आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सब जानकारी चेक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और आपको यहाँ पर एक वीडियो देखने को मिल रही है, जो कि राजस्थान CET OTR की, यानी कि अगर आपने SO की वेबसाइट के ऊपर वन टाइम रेशन यानी कि OTR करके नहीं रखा, तो आप इस वीडियो को वॉच करके अच्छे से जान सकते हैं डिटेल्ड में कि कैसे आपको वन टाइम रेशन करना है। तो आप यहाँ से इसको वॉच कर लीजिएगा अगर आपका OTR नहीं हुआ है। एंड देन अब आप यहाँ पर आएंगे इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में, और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने SSO राजस्थान की वेबसाइट आ जाएगी। अगर आपने पहले से वन टाइम रेशन करके रखा है यानी कि आपका OTR है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आपकी जो SSO ID है फिर यूजर नेम है वो आप यहाँ पर डालेंगे, अपना पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है, आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो आप यहाँ पर रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप गूगल को सिलेक्ट कर लीजिए और अपनी कोई एक ईमेल आईडी चुन लीजिए जो कि आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं। अब जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी के साथ में लॉगिन कर लेंगे पासवर्ड फिल करने के बाद में, तो आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आपको एक यूजर नेम यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप जो यूजर नेम आपको सजेस्ट किया गया है उसको रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, और अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, अपनी चॉइस से रखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे जिसकी जो लेंथ है वो आपकी 8 से 5 से 20 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। बेसिकली 8 से 30 कैरेक्टर के बीच में भी आप इसको रख सकते हैं। एंड उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, और इंग्लिश का स्पेशल वर्ड यानी कि सॉरी इंग्लिश का कैपिटल वर्ड और स्मॉल वर्ड होना चाहिए। कुछ इस प्रकार का आपका पासवर्ड रहना चाहिए। जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा, और उसके बाद में आपको लॉगिन के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। अब आप यहाँ पर जो आपने यूजर नेम रखा था वो यूजर नेम एंटर करेंगे, जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे और फिर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने आपकी प्रोफाइल की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है, आपका लास्ट नेम एंटर करना है, डिस्प्ले नेम आपका क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में जो आपका जेंडर है वो आप यहाँ पर टिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। आपका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में जो आपका पोस्टल एड्रेस है यानी कि आपका जो डाक पता है वो आप यहाँ पर डालेंगे, प्रेजेंट वाला। पोस्टल कोड क्या है यानी कि पिन कोड क्या है आपका वो आपको यहाँ पर डालना है। आपकी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। अपनी जो स्टेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी जन आधार आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी है तो आप यहाँ पर उसको डाल देंगे। फिर इसके बाद में जो आपकी आधार आईडी है, जो कि आप आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी इनमें से कुछ भी दे सकते हैं, वो आप यहाँ पर डालेंगे। एंड इसके बाद में यहाँ पर गाइज अगर आपके पास कोई आधार वोल्ट है तो आप यहाँ पर वो भी दे सकते हैं। आपकी भामास आईडी अगर आपके पास है तो आप वो भी दे सकते हैं। नहीं है तो आप इनको खाली छोड़ दीजिए और फिर इस जानकारी को आप यहाँ पर सेव कर दीजिए। मेरी जानकारी पहले से भरी हुई है, इसलिए यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर इसको सेव करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये जानकारी आप यहाँ पर सेव कर देंगे। इसके बाद में ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी, और सेव होने के बाद में यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल के बराबर में जो ये आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये आपको क्लिक करना है यानी कि टच करना है, और फिर आप सिटीजन एप्स G2C इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने काफी सारे एप्स आ जाएंगे। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल इसको ओपन करना है। अगर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा तो आप क्विक सर्च के अंदर REC इतना ही लिखिएगा, फिर आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल इसके ऊपर क्लिक कीजिए।
नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा और इसमें ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर आपको लास्ट में यहाँ पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट देखने को मिलेगी। आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस पोस्ट को आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और यहाँ पर गाइज आपको बोला है कि जो आपने OTR यानी कि वन टाइम रेशन किया है, अगर आप उसमें कोई जानकारी अपडेट करना चाहते तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे, नहीं तो आप सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर आपकी OTR की कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो यहाँ पर ग्रे कलर में है, ये आप एडिट नहीं कर सकते। ये आप यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करके अपडेट प्रोफाइल, इसके ऊपर क्लिक करके ही एडिट कर पाएंगे। अन्य जानकारी आप यहाँ पर भर सकते हैं, जैसे कि आपका नाम दिया है, आपका जेंडर, आपका फादर नेम, मदर नेम, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पर आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी इनमें से कोई विकलांग वाली कैटेगरी है तो वो सिलेक्ट कर लेने, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपका जो रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड अगर आपका स्टेटस अनमैरिड के अलावा कोई अन्य है तो आप यहाँ पर आपके स्पोस यानी कि जीवन साथी का नाम देंगे। एंड जो आपकी जीवित बच्चों की संख्या उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर देनी होगी। आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना है। आपका जो व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी दी गई है जो कि आपको चेक करनी है। एंड इसके बाद में आप अपनी आधार आईडी एंटर करेंगे, फिर जन आधार आईडी। अगर आपके पास नहीं है आधार आईडी या फिर जन आधार आईडी तो आप इनको खाली भी छोड़ सकते हैं। अगला सवाल है कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1 और 2 और 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट लिखेंगे। एंड स्टेट यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपके सिटी विलेज का क्या नाम है वो आप यहाँ पर देंगे, अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे। कोई फोन नंबर देना चाहते तो आप वो भी यहाँ पर दे देंगे। देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल दी गई है, जहाँ पर सबसे पहले नेशनलिटी आप देखेंगे इंडियन, और इसके बाद जो आपकी होम स्टेट है वो यहाँ पर आपकी यही रहेगी। होम डिस्ट्रिक्ट आपकी इनमें से जो है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन यहाँ पर आपका जो होम ब्लॉक है वो आपको सिलेक्ट करना है। तहसील सिटी आपकी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। विलेज का आपके क्या नाम है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्पेशल कैटेगरी में पूछेगी कि आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप भूतपूर्व कैदी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। और फिर क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के ऐसे कैंडिडेट है, ऐसे इंप्लॉय है जो कि परमानेंट है, तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। एनी एडिशनल एज रिलेक्शन, तो आप यहाँ पर इसमें जो ये कैटेगरी दी गई है इनके तहत जो अतिरिक्त आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है, अगर आपके ऊपर कोई लागू है इनमें से वो आप सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर टिक कीजिए। एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। यहाँ पर गाइज जो OTR के वक्त आपने जानकारी भरी थी वो यहाँ पर दी गई है। जैसे कि पहली जानकारी है आपकी 10th की, तो 10th में आपको सब्जेक्ट के रूप में नॉट एप्लीकेबल लिखना है, क्योंकि इस पर सब्जेक्ट ग्रुप एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके बाद आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड देन आपका रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और आपका रिजल्ट किसके अंदर था, ग्रेड, CGPA या फिर परसेंटेज, जो भी था वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया। फिर आप यहाँ पर आपका पासिंग ईयर बताएंगे एंड जो आपकी परसेंटेज या फिर ग्रेड या फिर CGPA है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आती है सेकंड क्वालिफिकेशन।
तो सेकंड क्वालिफिकेशन का विकल्प आपके सामने बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर विद हॉनर्स। तो इनमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट करनी है। सेकंड है सीनियर सेकेंडरी विद एग्रीकल्चर हायर सेकेंडरी, यानी कि आपकी 12वीं एग्रीकल्चर के अंदर होनी चाहिए। तो मैं ये सेकंड वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर गाइस जो आपका सब्जेक्ट ग्रुप है इसमें आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर ही लिख देना है। एंड इसके बाद में आपको आपके बोर्ड का नाम देना है, जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 12वीं की है। एंड आपका जो 12वीं का रोल नंबर क्या था वो आप लिखेंगे। रिजल्ट स्टेटस आप यहाँ पर बताएंगे कि कब आपने ये आपकी जो 12वीं है वो पास कर ली थी, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एंड परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ग्रेजुएशन की जानकारी अगर आपने ओटीआर के वक्त भरी थी तो वो यहाँ पर दी गई है, और आप चाहे तो इसको यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। एंड देन अब आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कीजिए और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर का सेक्शन है, जहाँ पर आप फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 50 से 100 KB और सिग्नेचर का 20 से 50 KB रखा है। अगर आपको ये फोटो सही नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पर इसको क्रॉस के आइकन के ऊपर क्लिक करके दोबारा से अपलोड भी कर सकते हैं। फिर आता है बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। तो आप उस मार्क के बारे में लिख देंगे, चाहे मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी है, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। एंड अगर कोई मार्क नहीं है तो आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। एंड इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू है, आप सभी जानकारी चेक कर लीजिए। यहाँ पर टिक कीजिए और फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर टिक कीजिए। एंड देन एक बार फिर से फाइनल सबमिट कर दीजिए। तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब एसएसओ राजस्थान ने क्या किया है कि अब आपको सिर्फ एक ही बार वन टाइम रेशन फीस पे करनी होती है ओटीआर करते वक्त, और उसके बाद जो भी एसएसओ की वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म निकल रहे हैं उनमें आपको किसी में कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। बस आपने जो एक वन टाइम फीस पे कर दी थी वही आपकी सभी फॉर्म में लागू हो रही है। तो इस प्रकार से जैसे आप यहाँ पर आएंगे और अब अपना प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके फॉर्म प्रिंट कर लेंगे। तो ये थी आपकी गाइस राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 फॉर्म के बारे में कंप्लीट जानकारी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।